ओम शांति। आज की डेट है 27 अक्टूबर 2024 और दिन है सोमवार। तो आज की मुरली रिवाइज डेट है 8/10/2002। आत्मिक प्यार की मूर्ति बन शिक्षा और सहयोग साथ दो, आज का टॉपिक बताया है बाबा ने। और विशेष है मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात। मतलब तब बाबा दादी गुलजार के तन में आते थे तो साकार बाबा जो भाई बहनों से मुलाकात की है उन्होंने। मधुबन के जो भाई बहन हैं उनसे मुलाकात की है। तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। ये परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। आधार का मतलब क्या होता है? बेस। जब किसी का बेस मजबूत होता है तभी तो आगे की जो मंजिल होती है वह कैसी होती है? मजबूत हो जाती है। अगर हमारा बाबा से मिलन ही नहीं होगा तो हमारा बाबा से प्यार ही नहीं होगा, है ना। जब हम किसी से मिलते हैं तभी तो प्यार की भावनाएं पनपती हैं, है ना। तो बाबा से मिलन, बाबा अपने बच्चों से क्या कर रहे हैं? मिलन। जब मिलन मनाएंगे तो बाबा से हमको क्या होगा? प्यार के वाइब्रेशन मिलेंगे। बाबा कितना प्यारा है। बाबा को, शिवानी दीदी को जैसे मैं मिली थी ना, तो दीदी से मिलके ऐसे लगा था दीदी कितने प्यारे हैं। उन्होंने कुछ बोला नहीं, केवल दृष्टि दी और दृष्टि से उन्होंने प्यार के वाइब्रेशन दिए, पवित्रता की किरणें दी। तो उन्होंने, ठीक है, तो शिवानी दीदी से मुझे ऐसा लगा साक्षात माँ जो है वो धरती पे आई हुई है, ठीक है। तो ऐसे करके जब उनसे, अब मुझे अटैचमेंट हो गया दीदी से, बहुत प्यार हो गया। अब उनकी वीडियो देख रही हूँ ना तो बहुत देखने से ऐसा लग रहा है, उनकी कोई भी वीडियोस देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है हाँ मेरी दीदी है। मुझे प्यार किया ना तो अब मेरा उनसे मेरेपन का क्या हो गया? संबंध जुड़ गया। उसी तरह बाबा अपने बच्चों से क्या करते हैं? मिलन करते हैं, जिससे प्यार का संबंध बढ़ता रहे, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा कि परमात्मा का जो प्यार है वह ब्राह्मण जीवन का आधार है। ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। संगठन माना, जब संडे को हम लोग मुरली क्लास के लिए जाते हैं तो सभी भाई बहन आते हैं ना। संडे को सबकी ऑफिस की छुट्टी होती है तो सभी संगठन में आते हैं, इकट्ठे होते हैं, है ना। तो संगठन भी तब होता है जब बाबा से प्यार होता है। आत्मिक प्यार यानी कि आत्मिक प्यार क्या होता है? हम सब एक आत्मा, सभी एक पिता की संतान, भाई बहन हैं। किसके? परमात्मा शिव बाबा के। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हैं। बाहर की दुनिया के लोग खुद को आत्मा समझते हैं क्या? आत्मा समझते हैं क्या? क्या समझते हैं खुद को? देह समझते हैं। और हम सब क्या समझते हैं? आत्मा। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी हैं। तो आज की जितनी भी आत्माएं हैं संसार की, कौन से प्यार की प्यासी हैं? आत्मिक प्यार। आत्मिक प्यार मतलब आत्मा को क्या चाहिए? शांति, सुख, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान। तो इस वाले प्यार की सभी प्यासी, और ये ज्ञान, ये सब प्यास बुझाने के साधन किसके पास है? शिव बाबा के पास में, और ब्रह्म कुमारी भाई बहनों के पास में, है ना। तो सभी को निस्वार्थ प्यार चाहिए, किसी को स्वार्थ वाला प्यार नहीं चाहिए। स्वार्थ वाला प्यार क्या होता है बेटा? बिना किसी लगाव के। हाँ, स्वार्थ वाला प्यार मतलब मुझे बदले में कुछ चाहना चाहिए। क्लोज इट, इसे क्लोज करो बेटा। तो निस्वार्थ प्यार करना हर किसी को पसंद है। बदले में कोई इच्छा रख के कोई प्यार किया गया तो वो किसी को पसंद नहीं आता। निस्वार्थ प्यार कौन करती है दुनिया में? माँ बाप, है ना। और दूसरा सबसे बड़ा बाप शिव बाबा। तो बाबा ने कहा प्यासी आत्माओं की प्यास
पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। बाबा ये हम सब बच्चों से क्या पूछ रहे हैं? क्या आप प्यासी आत्माओं को प्यास पूर्ण करने वाले हर समय परमात्मा के प्यार में व आत्मिक प्यार में खुद को समाये हुए अनुभव करते हो? मतलब सोचते हो कि हम बाबा के बच्चे हैं, दूसरों को ज्ञानी बनाएंगे? सोचते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा है, अब बाबा को जवाब दो। समझते हो? अगर नहीं समझते हैं तो ज़रूरत है कि समझो, और समझते हो तो अच्छी बात है। तो प्यार के दाता व देवता सदा रहे हो। बाबा आज क्या कह रहे हैं? आप प्यार के दाता, प्यार को दूसरों को देने वाले और देवता सदैव रहे हो ना। बाबा ने कितना अच्छा बोला। जो मुरली सुन रहे हैं हम बाबा के बच्चे, तो हम हर कल्प में देवता और हर कल्प में दूसरों को प्यार देने वाले बच्चे। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति, दृष्टि, बोल, संबंध, संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति माना, वृत्ति माना विचार, वृत्ति माना विचार, दृष्टि माना, दृष्टि माना देखना। हम किसी को भी देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? आत्मिक दृष्टि से, कि ये भाई बहन जो भी है आत्मा है, बाबा का बच्चा है ना। संबंध, संपर्क, कोई रिश्ते से नहीं देखना किसी को। कैसे रिश्ते से देखना? बहन भाई के बाबा का बच्चा, बाबा का बच्चा। कर्म, कर्म क्या? हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो बाबा की याद में कर रहे हैं, बाबा की याद में कर रहे हैं, है ना। तो जब हम कोई भी कार्य बाबा की याद में करते हैं तो वो सफल होता है ना। तो बाबा ने कहा कैसे भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। बाबा ने फिर से एक प्रश्न पूछा, कैसे भी आत्मा हो लेकिन ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है। अब बाबा को जवाब दो, हम प्रॉपर ब्राह्मण बन गए हैं? आधा आधा। तो ये पूरा कब होगा? संगम युग पूरा होने को आया, अभी भी आधा आधा कहेंगे तो अच्छा पद नहीं मिलेगा सतयुग में। भल मुरली सुन रहे हैं तो सतयुग में जाना तो पक्का है, लेकिन अच्छा पद नहीं मिलेगा, है ना। तो बाबा ने कहा कि आपकी नेचुरल नेचर आपको बनानी पड़ती है या बन गई है? बनानी पड़ती है। तो बाबा से बोलो, बाबा आज से मुझे नेचुरल नेचर बनानी है ना। फॉलो फादर, फॉलो मदर, ये किस लिए कहते हैं बाबा? फॉलो फादर, फॉलो मदर। फॉलो फादर मतलब फॉलो शिव बाबा, फॉलो ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को फॉलो नहीं करना है, शिव बाबा तो परमात्मा ही है। फॉलो यानी कि फॉलो फादर यानी कि ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन कैसे सफल बनाया, तो उनकी जीवनी को पढ़कर उनसे जो शिक्षाएं लेकर हमें अपने जीवन में उतारनी है। फॉलो मदर यानी कि जगदम्बा सरस्वती, है ना, मम्मा। तो मम्मा को फॉलो करना है, किसी भी भाई बहन को देख के फॉलो नहीं करना है, ठीक है। मम्मा ने क्या किया, फिर मम्मा की जीवनी भी हमको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फॉलो फादर, फॉलो मदर। तो बाबा ने कहा अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। आदि समय क्या होता है? इस सृष्टि के बचे खुद से समय, इस सृष्टि का जो आदि का समय है, यानी कि शुरुआत का समय है, उसको आदि समय कहते हैं। तो सतयुग को, त्रेता को आदि कहते हैं। आदि यानी कि आरंभ, है ना। आरंभ यानी कि शुरुआत। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से अपना बना लिया ना।
अनादि नेचर क्या है? विकारी नेचर, है ना। आदि नेचर क्या थी? देवताई नेचर, है ना, गुणवान वाली नेचर। किसी की भी कमजोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। क्या कह रहे हैं बाबा? वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा ये कह रहे हैं कि जो सच्चा प्यार होता है पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे सचमुच नहीं करता है कि कोई पत्थर को पानी बना दिया, मतलब पत्थर दिल वाले इंसान को प्यार की भावनाओं से हम पिघला सकते हैं। मतलब वो अच्छा इंसान बन जाता है। किसी से हम इतना प्यार व्यवहार अच्छा करें कि वो क्या समझे कि अब मुझे बदलना है ना, मुझे भी अच्छा बनना है। तो बाबा ने कहा कि यह कर सकते हैं या नहीं? डेजी जवाब दो। बाबा बोल रहे हैं कर सकते हो? कर सकता है। कर सकते हैं। पीछे वाले बोलो। वाना मधुबन में जो बच्चे बैठे थे ना, उनसे बोल रहे हैं बाबा। जो समझते हैं कर सकते हैं वो एक हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। मतलब बाबा कहते थे कि छोटा हाथ उठा रहे हैं मतलब संशय है, बड़ा हाथ उठाओ मतलब पूरा विश्वास है, संकल्प, दृढ़ संकल्प से, है ना। तो बाबा बोलते पूरा हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा, मुबारक हो। फिर सरकमटेंस आते हैं। सरकमटेंस तो आने ही हैं। ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन्स हैं, और साइड सीन्स कभी एक जैसे नहीं होते हैं। कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में तो होशियार हो गए हो ना। बाबा कह रहे हैं आपको ज्ञान में आए इतना समय हो गया है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जीवन में कभी अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है ना। तो जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कभी गंदगी भी आती है ना, और कभी अच्छा भी सीन आता है। तो ये सब साइड सीन है, इन सबको हमें पार करके अपनी मंजिल पे पहुंचना है ना। तो बाबा ये कह रहे हैं आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस मिला है, गोल्डन चांस है ना। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या है? इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या है? बड़े बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि सभी मधुबन निवासी हैं, है ना। मतलब हम भी यहाँ पे सुन रहे हैं, तो हम भी अपने आप को सोचें, हम भी क्या हैं? मधुबन निवासी हैं। तो लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दूर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। बाकी हैं सभी मधुबन निवासी। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस मधुबन ही है ना, तो ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन है। हम सबका परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन। घर मधुबन है, बाकी सेवा स्थान है। मतलब सबका घर क्या है? मधुबन, और ये सब क्या है? सेवा स्थान। हम सब लोग भी जल्द से जल्द मधुबन जाएंगे, है ना। बाबा हमको मधुबन ले जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? तो नीचे वाले ऐसा नहीं समझें कि आज हमको मधुबन निवासियों से निकाल लिया है। नहीं, आप सब मधुबन निवासी हैं।
सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं तो छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो पीछे देखने वाले भी इतने स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, ये नज़दीक वाले स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिलकर के ला नहीं, लव और बैलेंस लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिल करके लॉ नहीं लगे। लॉ में भी लव महसूस हो, जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा। लॉ के साथ लव इतना दिया जो हरेक के मुख से यही निकलता कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा। लॉ जरूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी दो, सिर्फ लॉ नहीं। सिर्फ लॉ से कहाँ कहाँ आत्माएं कमज़ोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती हैं। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। माना बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारे ये ब्राह्मण जीवन के जो भी नियम हैं, अगर डायरेक्ट किसी को हम समझाएं कि आप ऐसा ऐसा करो तो फिर वो बहुत टफ लगते हैं सबको। जैसे हम किसी को समझाएं कि ये ब्राह्मण जीवन की ये पालनाएं करनी पड़ती हैं तो सभी क्या सोचते हैं, अरे ये तो बहुत टफ है। तो बाबा बोल रहे हैं उसको आसान करना सिखाओ और उसे प्यार भी दो। कौन सा प्यार? आत्मिक प्यार। आप बाबा के बच्चे हो, है ना, सतयुग जाना है, हमें सतयुगी गुण धारण करने हैं, देवता ही गुण धारण करने हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं देवता बनने वाला हूँ, अरे मैं भी सतयुगी गुण धारण करूँगा, है ना। तो बाबा वो कह रहे हैं कि किसी को लॉ यानी कि किसी को नियम समझाओ और साथ में उसको ये प्यार की पालनाएं भी दो। समझ आया? समझ आया? नहीं तो दिल शिकस्त होने का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कैसे होगा, बड़ा टफ है। ओके, समझ आया? दिल शिकस्त मैं कभी पूछ सकती हूँ। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्ति बनेंगे तब दूसरों के प्यार की, आत्मिक प्यार दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना। आपकी क्या प्रॉब्लम है बताओ, बाबा के किसी बच्चे से पूछेंगे, फिर वो बताएगा मुझे ना ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, फिर बोलेंगे हम, आप ना बाबा को चिट्ठी लिखो, बाबा सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। फिर दूसरा भाई बहन कोई होगा वो पूछेगा मुझे ना ये वाली प्रॉब्लम है, फिर आप बोलेंगे अच्छा आप ना ये बाबा को योग लगाओ और योग में ऐसे बोलना। फिर कोई बोलेगा मेरा ना योग नहीं लगता, तो फिर हम उसको समझाएंगे अच्छा आपका योग नहीं लगता है तो ऐसा करो, आप ना कोई सेवा करो, आप एक पेज रोज़ ना बाबा का सोमान लिखा करो। तो जब हाथों से सेवा होगी ना तो आपका फिर मन भी लगेगा। बोलते हैं जब आपको मन नहीं लग रहा किसी काम में तो तन लगा दो, और तन नहीं लग रहा तो धन लगा दो। धन से सेवा कर दो, यानी बाबा के सेंटर में कुछ सब्जी दे के आ गए, कुछ राशन दे के आ गए, बाबा के लिए कुछ अच्छा सा ग्रीटिंग बना के दे के आ गए, छोटे बच्चे हैं तो, है ना। तो ये करके सेवा करेंगे तो योग ऑटोमेटिक लगेगा, है ना। जहाँ पे हमारा मन जाएगा, तन जाएगा, वहाँ पे मन जरूर जाएगा। समझ आया? आज से योग लगेगा? हाँ। पक्का? जी। हाँ। तो बाबा ने क्या कहा, योग नहीं लगता, मन नहीं लगता तो तन लगाओ, तन नहीं लगता तो धन लगाओ, है ना। तो फिर धन नहीं लगता क्या, धन तो लगाना पड़े, भाई सतयुग में जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे क्यों होती है ना। तो बाबा बोले तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश में चाहे विदेश, चारों ओर के सर्व बच्चों को यही विशेष अंडरलाइन करते हैं, आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। अंडरलाइन जहाँ पे बाबा बोलते हैं उसका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है।
समझ आया? आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो। कैसे? मैं आत्मा, परमात्मा, शिव की संतान, है ना? क्या हूँ? बाबा की, आत्मा। बाबा का ऑनेस्ट ओबीडियंट चाइल्ड, है ना? बाबा के हर बात को मानने वाला। फिर बाप दादा ने, हाँ सॉरी, और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा। बाबा ऐसे, गुलजार दादी ऐसे बोलती थी ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुनने में। दादी जब मिलन में बोलती थी ना, अच्छा, मतलब शिव बाबा बोलते थे, कोई भी बात बोलते हैं, जैसे ये लाइन को सुनो, और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? अच्छा, इतना प्यारा लगता था ना गुलजार दादी जब बोलती थी तो। फिर बाप दादा ने मधुन वालों से चिट चैट की तथा सभी को नज़र से निहाल करते दृष्टि दी। निहाल का मतलब क्या करते हैं? निहाल का मतलब क्या होता है? जैसे किसी का हाल बेहाल हो, बहुत बेहाल हो, मतलब बहुत खराब स्थिति हो, और जब वो ठीक हो जाए तो वो क्या हो गया? निहाल हो गया, ठीक हो गया। तो बाबा ने जैसे ही दृष्टि दी, सभी की स्थिति कैसी हो गई? निहाल हो गई। कैसी हो गई? निहाल हो गई। तो हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हमारा। ठीक है। तो फिर बाबा ने क्या बोला? हॉस्पिटल, आबू निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुश नसीब समझते हो। हाँ बाबा, समझते हैं। सारे विश्व में सबसे बड़े से बड़ा नसीब किसका है? हमारा। हाँ। हर एक क्या समझते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा नसीब मेरा है। हर एक ऐसा समझते हैं जी। जब खुश नसीब हैं तो खुश रहते हैं। जी। सदा खुश रहते हैं। कभी कभी तो नहीं ना। नहीं। बाबा देखो, बाबा को सब पता होता है। जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया तो चमकते हुए सितारे को देख खुश रहते हो। जी। पक्का? पक्का। पक्का नहीं है, हंसी से समझ आ रहा है। जहाँ पे हंस रहे हो समझो वहाँ पे फंसे हुए हो, मतलब हमेशा अपने आप को भाग्य का सितारा चमकता हुआ नहीं देखते हो। दिल में सदा खुशी के बाजे बजते हैं। कौन से बाजे? बाबा मिला के प्याजे। सतयुग जाना है ये बाजे। कौन सा गीत दिल गाती है? कौन सा दिल गाती है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत गाते हो? नहीं। गाते हो? सच बोलना। नहीं गाते तो अब से गाना है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो यह गीत गाते हो। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो। आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं गाती रहती हैं। तो बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आधा कल्प यानी कि सतयुग और त्रेता युग में तो हम प्रारब्ध भोगने का मतलब होता है जैसे हमने कोई भी कर्म किया उसका हमें सुख मिला, तो ये सतयुग में और त्रेता में उसको सुख मिलता है। हम राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस बनकर सुख भोगते हैं, वहाँ पे कोई दुख नहीं होता। और द्वापर और त्रेता में हम जो कर्म कर रहे हैं तो हमारे कर्म का गुणगान होता है, मंदिरों में पूजा होती है हमारी मूर्तियों की। तो बाबा कह रहे हैं तो आप प्रारब्ध भोगते हो। प्रारब्ध का मतलब वो क्या होगा? कोई कर्म किया, उस किसी चीज के बदले में हमको रिजल्ट मिला, है ना? प्रारब्ध, सुख भोगना। तो बाबा ने कहा
कि सबसे विशेष बात यह है कि बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? करोड़ों आत्माएं हैं, सबसे ज़्यादा कौन पसंद आया? पापा। बाबा को कौन पसंद आया? हम बच्चे। आप पसंद आए ना। कितनी आत्माएं हैं लेकिन आप ही पसंद आए हो। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज़्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, वाह मेरा भाग्य, इस लाइन को आज सारे दिन में इमर्ज करते रहना। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य कि हमको बाबा ने चुना। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो और भगवान और भाग्य। सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले, रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज़्यादा लाडले कौन हैं? आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। फिर बाबा बोले, अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी संगम युग का महत्व समझो, हर सेकंड को कीमती समझना। सोचो, कई लोग तो कितने घंटे मोबाइल में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। सोचो, बाबा बोल रहे हैं संगम युग पे हर सेकंड कीमती है भाग्य बनाने का, है ना। और इसी जो संगम युग में हर एक सेकंड को सफल बनाकर संगम युग की प्रारब्ध बनाते रहो, है ना। प्रारब्ध माना प्राप्ति। तो अभी से हम कुछ मन ही मन कोई संकल्प लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है संगम युग पे, है ना। एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है और यह समय फिर नहीं मिलना है। बाबा देखो, बाबा को भी पता है, सेकंड तो छोड़ो, बहुत समय जाता है। बाबा कह रहे हैं लेकिन ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। समय का परिचय है ना अच्छी तरह से स्मृति में रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, स्मृति में रहता है? कभी कभी भूल जाते हैं। बाबा को साथ में जवाब भी देते चलो ना, बाबा क्वेश्चन करते हैं तो। रहता है कि भूल जाते हो? भूल जाते हैं। तो अभी याद रहना है। देखो, आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना। अगर इकट्ठे आते तो दिखाई भी नहीं देते। अभी देख तो रहे हैं कौन कौन है। सब विशेष आत्माएं हो। सभी अपनी विशेषताओं को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। आपकी क्या विशेषता है? बाबा से पूछ लेना, बाबा मेरी क्या विशेषता है, मेरी सेवा में लगाओ। ठीक है। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है। बाबा कह रहे हैं कोई भी बच्चा ये नहीं समझे कि मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है। हर बच्चा विशेष है। तो अपने अंदर की विशेषताओं को जानकर सेंटर में सेवा देने का, है ना। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसे सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा देन है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम जो भी सेवा करते हैं वह परमात्मा की देन है। उस विशेषता की कभी भी हमें अभिमान में नहीं आना है कि मेरे अंदर तो ये विशेषता है। कई बच्चे क्या होते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, है ना, कि ये आई एम द स्पेशल। पर बाबा बोल रहे हैं ऐसे अभिमान में नहीं आना है। ठीक है। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा। क्या कहेंगे कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है, ऐसे कहते हैं ना।
ये विशेषताएं भी क्या हैं? प्रभु प्रसाद हैं। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, बांटा जाता है। बांटते हो, महादानी हो, वरदानी भी हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर तुम बांटते हो तो महादानी हो, वरदानी भी हो। पांडव भी हो, वरदानी महादानी हैं, शक्तियाँ भी महादानी हैं। 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार है। इसीलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। खुला भंडार है ना। आत्माओं को अंजलि देते जाओ। कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की। देखो बाबा ने आज क्या कहा कि जिनके पास बाबा का ज्ञान नहीं वो क्या हैं? भिखारी हैं। और हम क्या हैं? भोले भंडारी के, हम बाबा के भोले भंडारी बच्चे हैं। इन सबको क्या देना है? ज्ञान का दान। आज जिनके पास ज्ञान नहीं उनको बाबा ने भिखारी कहा। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने हमको क्या बनाया है? सतयुग का मालिक बना दिया कि नहीं? हम मालिक जो ज्ञानी हैं, और जिनको ज्ञान नहीं है वो भिखारी। हाँ। फिर बाबा ने कहा, और आपके पास कितना भरपूर भंडार है। बाबा पूछ रहे हैं आपके पास कितना ज्ञान है जो दूसरों को आप बांट सकते हो। फिर बाबा ने कहा अखुट भंडार है, खुटने वाला है क्या? अखुट माना जो कभी खत्म नहीं होता। तो सो जाओ जाके। फिर बाबा ने कहा कि 1-2 घंटे के महादानी नहीं, खुला भंडार। इसीलिए बाप को भोला भंडारी कहते हैं। सॉरी, लाइन मिस हो गई थी। तो बाबा ने कहा बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते। बाबा कह रहे बांटने में कंजूसी तो नहीं करते हो कि किसी को कम ज्ञान दें, इतने से ही काम चल जाएगा। नहीं। ऐसा नहीं करना है ना। बाबा के क्या कह रहे हैं कि फाक्र दिल से बांटो, यानी कि कैसे दिल से? खुले दिल से। जिसको जो ज़रूरत है वो अपना पॉइंट अपने आप धारण कर लेगा। हमको तो जो भी मुरली में सुनने को मिलता है वो सारे बाबा की जो बातें हैं वो हम बाबा के बच्चों को बता दें, सुना दें। फिर बाबा बोले सभी खुश हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है। मतलब बाबा पूछ रहे हैं कि हमेशा खुश रहते हो क्या? तो बाबा जब ऐसे मुरली में पूछते हैं तो कैसे बोलना है? जवाब देना है जी। कि बाबा खुश रहते हैं या कभी कभी हो जाता है। कभी कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश होते, ऐसा तो नहीं है। फॉलो फादर, बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा कभी मूड ऑफ करते हैं, ब्रह्मा बाबा कभी मूड ऑफ करते हैं? कभी नहीं। तो फॉलो फादर है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो आप भी फादर को फॉलो करो। बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है। उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है। बाबा कह रहे हैं मेरे पास भी टीवी है तुम सब बच्चों की, जिसमें तुम सब दिखाई देते हो। तो उसमें सबकी भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट कि कभी मूड अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी क्रोध कर रहे हैं, कभी शांति में आ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कितना मज़ा आता होगा देखने में बाबा को। सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं। बाबा कह रहे हैं जो सदा का महादानी होता है ना उसकी मूड कभी बदलती नहीं है। दाता है ना, देते जाओ। क्या देते जाओ? ज्ञान। क्या देते जाओ? ज्ञान, सद्भावना, है ना। तो देंगे कब? जब हम खुद अपने में भरेंगे। और किससे भरते हैं हम? योग से, मुरली से। ठीक है ना? समझ आ रहा है? जी। देवता बनने वाले माना देने वाले, लेवता नहीं देवता। कितने बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो। मतलब हमें कुछ पता ही नहीं ये सृष्टि चक्र का कल्प कितनी बार घूमा है। तो जितनी बार भी घूमा है उतनी बार बाबा ने हमें ऐसे ही संगम युग पर चुनकर देवता बनाया है। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई कुछ भी दे लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि
प्रेम की अंजलि दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, तो क्या देंगे वो ही देंगे ना। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास शांति है तो तुम शांति दो। जो दुनिया के लोग हैं उनके पास दुख है तो वो दुख दे रहे हैं, बेचारों के पास वही है। तो बाबा कह रहे हैं और आपके पास क्या है, सुख शांति, सब ठीक है ना। अच्छा, मिलन मनाया ऐसे तो नहीं समझते हम तो पीछे आए। स्पेशल आवे हो नज़दीक तो मधुबन के रह रहे हो। मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। तो बाबा कह रहे हैं कि पीछे आने वाले बच्चे भी क्या सोचे कि हम बाबा के पास ही है। ऐसा ना सोचे कि हम लेट, हमको ज्ञान मिला तो हम लेट आए हैं। सब क्या सोचेंगे, जो अभी आज जो नई मुरली सुन रहे होंगे ना, तो ये लाइन उनके लिए हैं। सभी यही सोचें कि बाबा हमारे पास ही है, नज़दीक ही है ना। हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांतिवन के भी बहुत है। पार्टी वाले सिक्की लदे हैं। सिक्की लदे का अर्थ क्या होता है, जो बहुत लंबे काल से बिछड़े हुए बच्चे जब माँ से मिलते हैं ना, माता पिता से, तो उन्हें सिक्की लदे कहते हैं। तो हम बाबा से पूरे 4 युगों के बाद मिल रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके बाद संगम युग पे मिले हैं, इसीलिए बाबा हमको सिक्की लदे बच्चे कहते हैं। थोड़े हैं इसीलिए सिक्की लदे हैं। फॉरेनर्स के बिना भी शोभा नहीं है। फॉरेनर्स माने विदेशी लोग भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं ना, तो बाबा उनको कह रहे हैं। इसीलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जो वहाँ पे सेवाधारी बच्चे होंगे ना, उनसे उन्होंने बाबा ने मुलाकात की, और बाबा क्या बोल रहे हैं उसे सुनते हैं। सभी सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का पुण्य बहुत बड़ा है। ये क्या है, यज्ञ है। कौन सा यज्ञ चल रहा है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। तो इस यज्ञ में क्या समर्पित, क्या स्वाहा करना है, अपने विकार। और जब तक संसार के सभी लोग अपने विकारों को स्वाहा नहीं कर देते, तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो भले जो इंसान, जो भी आत्मा शरीर छोड़ेंगी, तो यहाँ अपने विकारों को स्वाहा नहीं करेंगी, लेकिन धर्मराजपुरी में जाके उन्हें अपने विकारों को स्वाहा करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कर देंगे राजी राजी, खुशी खुशी, और वहाँ पे करेंगे सजा खा के, है ना। लेकिन यज्ञ पूरा होगा ही होगा, है ना। तो जब हम राजी राजी करेंगे तो हमको प्रारब्ध मिलेगी, हमें देवताओं का जन्म मिलेगा। सजा खा के मिलेंगे, सजा खाकर अगर यज्ञ स्वाहा करेंगे तो केवल हमें द्वापर और कलयुग में ही जन्म मिलेगा, जहाँ पे हमें क्या होगा, हमें इतना सुख नहीं मिलेगा जितना हमें सतयुग और मतलब द्वापर में और त्रेता में क्या होता है, हम भगवान की हमें पहचान नहीं होती, इतना सुख थोड़ी होता है ना। तो कलयुग में दुख ही दुख होता है, फिर दुखी भोगने आएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस यज्ञ में बहुत बड़ा पुण्य फल है। तन से सेवा करते हो लेकिन मन से भी सेवा करते रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाता है। तन से मन से कैसे, तन से कर रहे हैं, घर का कोई काम कर रहे हैं तो ये सोचे हम बाबा के घर की सेवा कर रहे हैं, है ना। उसको मन से करो, ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, है ना। तो मनसा सेवा भी करो। मनसा सेवा क्या होती है, कोई बाबा का बच्चा उदास है तो उसको याद दिलाओ, अरे आप उदास क्यों है, संगम युग समाप्ति की ओर है, अभी अच्छे दिन आने वाले हैं, बाबा साथ है, बाबा को साथ में रखो तो मन की उदासी भाग जाएगी। आप बहुत भाग्यवान हो जो बाबा ने आपको चुना, है ना। हम बाबा के कैसे बच्चे हैं, चुने हुए भाग्यवान आत्माएं हैं। और हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे ज़्यादा रिच हम ब्रह्मा कुमारी भाई बहन हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ज्ञान का खजाना, है ना। और यही ज्ञान, जिसके पास जितना ज्ञान का खजाना संगम युग पे होगा, सतयुग और द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में हमारे पास उतना ही खजाना होगा। तो जल्दी जल्दी से ज्ञान खजाने भरो अपनी बुद्धि में, यही स्थूल खजाने में बदल जाएंगे। समझ आया? हाँ।
सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं, तो जितने भी आते हैं सेवा के समय उतनी आत्माओं का पुण्य या दुआएं जमा हो जाती हैं। प्लस सेवाधारी जब सेवा करते हैं ना तो देखते उनको करते, देखो कैसे सेवा कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है लोगों को मन में रहता है कि हम भी ऐसी सेवा करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वो जो लोग सेवा करके दूसरों को दिखाकर जिन्होंने पुण्य फल कमाया ना, तो बाबा बोले उनका बहुत पुण्य होता है, दुआएं बहुत मिलती हैं। ऐसे सेवा करते हो तन से भी और मन से भी, डबल सेवाधारी हो या सिंगल। बाबा कह रहे हैं केवल काम कर रहे हो कोई भी घर की सेवा तो केवल तन से या मन से, एक चीज से मत करो, दोनों चीज से करो, तन से भी मन से भी। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता रहता है। जितना समय रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती हैं, भविष्य भी बना और वर्तमान भी बना। वर्तमान माने क्या? अभी जो हम कर रहे हैं इसका फल हमें कब मिलेगा? भविष्य में। अभी हम जो मुरली पढ़ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? बाबा की दुआएं कमा रहे हैं, है ना। सेवा अर्थात जमा। अभी आप जो सेवा मुरली सुन रहे हो ये क्या हो रहा है? सेवा। और सेवा कहाँ हो रही है? जमा। किसके पास? शिव बाबा के पास। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई करो, प्रत्यक्ष फल भी भविष्य भी। मतलब प्रत्यक्ष फल माना हमने जो भी काम किया उसका आउटपुट हमें तुरंत मिल गया, तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष फल, और भविष्य में भी मिलेगा, है ना। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। भविष्य क्या कहते हैं बाबा? भविष्य माना फ्यूचर। चारों युगों में। सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है। दुनिया के लोगों को पता ही नहीं सेवा कैसे करते हैं, और हमको पता है कैसे करते हैं, ज्ञान देकर, है ना, दूसरों को कर्मों द्वारा सुख देकर, मनसा सेवा देकर, दूसरे की आत्मिक शक्ति को बढ़ाकर, पावरफुल जो उनको विचार उनको याद दिलाकर, है ना। तो ऐसे हम सेवा दुनिया के, आपके स्कूल के बच्चों को पता है, आपको पता है ना, तो आप विशेष आत्मा हो ना, भाग्यवान आत्मा हो ना, है ना। तो बाबा ने कहा सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है, क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। देखो बाबा आज अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, है ना। बाबा बिल्कुल निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं है कि मैं सारे संसार का भगवान हूँ, है ना। उसको अहंकार नहीं है बिल्कुल भी। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं सेवाधारी हूँ, है ना। तो बाबा कह रहे हैं बाबा विशेष सेवाधारियों से बहुत प्यार रहता है बाबा को। तो समान बन गए हो, बाबा के समान बन गए हो सेवाधारी। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो? फिर बाबा ने कहा कि मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो। मधवन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा में बिजी रहे। सभी खुश खुश रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। कभी कभी वाले तो नहीं हो? सदा खुशी रहने वाले आपकी खुशी को देख दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों को भी टर्न मिला, खुश होना, टर्न मिलाना विशेष। मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। बाबा मधुबन के बच्चों से बात कर रहे हैं ना। तो ये पुरानी मुरली है, जब गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आते थे। रिवाइज हो रही है मुरली। तो मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा शोभान में उड़ते रहो। शोमान को कभी नहीं छोड़ना, चाहे झाड़ू लगा रहे हो। लेकिन सोमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कई बच्चे ना सेंटर में झाड़ू लगाने जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पे होते हैं फिर भी, और क्या सोचते हैं कि मैं विश्व की सारी आत्माओं में से क्या हूँ?
सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे बाबा ने चुना है। तो बाबा ने क्या कहा कि आप कोई भी कर्म करो तो याद रखो मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, है ना, बाबा की चुनी हुई भाग्यवान आत्मा। तो अपना रूहानी सामान कोई भी काम करते भूलना नहीं। नशा रहता है ना, रूहानी नशा, रूहानी मतलब आत्मा। हम किसके बन गए हैं, भाग्य याद रहता है ना, भूलते तो नहीं हो। जितना भी समय सेवा के लिए मिलता है उतना समय एक एक सेकंड सफल करो। बाबा आज बोल रहे हैं एक एक सेकंड सफल करना है। बाबा बोल रहे हैं कुछ बच्चे बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। व्यर्थ नहीं जाए, साधारण भी नहीं। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्तियों में समय जाए, ऐसा लक्ष्य रखते हो ना। अच्छा, ओम शांति। आज प्यारे बाबा वरदान दे रहे हैं, स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेही मूर्त भव। मतलब बाबा आज क्या कहना चाह रहे हैं कि आप हमेशा ये मन में महसूस करो कि बाप दादा यानी कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों ही क्या है, हमारे क्या है, दोनों ही हमसे बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो इस चीज़ से क्या महसूस करो कि बाबा सदैव मेरे पास है ना। और सदैव खुद भी स्नेही मूर्त बन जाओ कि आपसे जो भी मिले वो भी बाबा के प्यार को अनुभव कर सके। हाँ, ये उनके बच्चे हैं तभी इतने प्यार से बोलते हैं, है ना। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले जाती है। भल ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार हैं, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पार करना। अभी कोई भी परिस्थिति आए इसको सहज पार करना, गुस्से से नहीं पार करना, है ना, है ना। आज का स्लोगन है अपनी नज़रों में, आज का स्लोगन है अपनी नज़रों में बाप को संभालो तो माया की नज़र से बच जाएंगे। क्या कह रहे हैं बाबा, हमेशा याद रखो बाबा 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 मेरे साथ है तो माया की नज़र से बच जाएंगे। माया क्या होती है, जो हमें अच्छी लगती है पर हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, इसे माया कहते हैं। जैसे फ़ोन है, देखते हैं कि अरे इससे कुछ काम कर ले फ़ोन से, लेकिन उससे जब हम काम करते हैं तो हम फंसते ही जाते हैं उसमें, तो ये माया है। तो हमेशा याद रखो हमें जितना ज़रूरत है मोबाइल में उतनी ही चीज़ देखें। समझ आया। तो ये थी बाबा की आज की प्यारी मीठी मुरली। ओम शांति। थैंक यू बाबा।